दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः आपका अपने ही एस्ट्रोलॉजी चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी पे आपका मैं सतीश पांडे स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 7 में ये जानेंगे कि किस लग्न के लिए कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह अकारक होता है। आज हम जानेंगे कि किस लग्न के लिए कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह अकारक होता है। उस क्रम में हम पहली राशि या पहले लग्न की बात करेंगे। एक हम तालिका बनाएंगे जिसमें हम सारे ग्रहों को मेंशन करेंगे और जिसमें हम पहले लग्न यानी यहाँ पर एक गिनती लिखी हुई है, इस लग्न के लिए कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह अकारक है, उसकी हम चर्चा करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम देखेंगे कि अगर एक नंबर गिनती लिखी हुई है, इसका मालिक होता है मंगल। तो मंगल अपने घर में बैठा हुआ है। कोई भी ग्रह चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन अपने घर का नुकसान नहीं करता है। इस क्रम में हम देखेंगे कि मेष लग्न, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मेष लग्न। मेष लग्न कारक ग्रह, अकारक ग्रह। कारक मतलब फायदे वाले, शुभ ग्रह, और अकारक मतलब होता है जो ग्रह नुकसान करे, जो ग्रह उस लग्न के जातक को परेशानी पैदा करे। और एक होता है सम ग्रह। हम देखेंगे तो इसके लिए मेष लग्न की कुंडली के लिए, मेष लग्न के जातक के लिए मंगल जो है शुभ होता है। मंगल शुभ होता है क्योंकि मंगल ही पहले और 8वें घर का मालिक है। 8वां घर बेशक खराब माना जाता है कुंडली में, लेकिन क्योंकि यही इसका मालिक है तो अपने घर को भी खराब नहीं करेगा। मंगल शुभ हो गया। दूसरे नंबर पर गिनती है, 2 नंबर की गिनती का मालिक होता है शुक्र। शुक्र जो है यहाँ पर दूसरे घर में है और 7वें घर में है। दोनों घरों को जो है मारक ग्रह बोलते हैं। कुंडली में हम प्रथम दृष्टया देखेंगे कि अशुभ ग्रह जो है अकारक ग्रह हो गया शुक्र। इस कुंडली के लिए शुक्र को मार्कत्व की स्थिति प्राप्त है, मार्केश है, इसलिए सबसे अशुभ ग्रह हुआ। अब हम देखेंगे तीसरे नंबर पे, तीसरे खाने में 3 गिनती लिखी जिसका ग्रह का मालिक होता है बुध। बुध पराक्रम और 6ठी गिनती का मालिक है शत्रु, माने पराक्रम और शत्रु भाव का मालिक है। लेकिन बुध की मूल त्रिकोण राशि जो है वो कन्या है, और कन्या जो है शत्रु भाव में है। इसलिए इस लग्न के लिए बुध भी बहुत ही अशुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि एक तो तीसरे भाव और दूसरे 6वें भाव का मालिक, 6वां भाव रोग ऋण का होता है। इसलिए 6वें भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि, जिसकी वजह से बुध भी इस कुंडली में बहुत ही खराब स्थिति पैदा करेगा। 7वां मैंने बता दिया, 2 और 7 गिनती का मालिक शुक्र होता है। 8 का मालिक स्वयं मंगल होता है, तो अपने घर को नुकसान नहीं करेगा। अब हम देखेंगे, माफ करिएगा, चौथी गिनती का मालिक होता है चंद्रमा। चंद्रमा शुभ ग्रह है और मंगल को अपना मित्र मानता है, और चौथे मतलब केंद्र का मालिक है। इसको हम मानेंगे ठीक है, इसको हम ऐसा मान सकते हैं शुभ ही रहेगा, ये अशुभ नहीं। कभी कभी अशुभ होगा, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये चंद्रमा जो है इस कुंडली के लिए जो है शुभता प्रदान करने वाला और मंगल का मित्र भी है। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा की स्थिति जो है, या यूं कहिए कि चंद्रमा की स्थिति सम रहेगी। चंद्रमा जो है, चंद्रमा की स्थिति जो रहेगी वो सम रहेगी, ना तो फायदा करेगा ना नुकसान करेगा। फायदा भी करेगा तो नुकसान भी कभी कभी करेगा। अब हम बात करेंगे भाग जो है 5वां स्थान जो त्रिकोण होता है, त्रिकोण में बैठी हुई राशि है सिंह, और इसका मालिक होता है सूर्य। सूर्य की त्रिकोण जो है मूल त्रिकोण राशि भी होती है, इसलिए सूर्य इस कुंडली के लिए सबसे शुभ ग्रह होगा, क्योंकि यह त्रिकोण में बैठा हुआ है और त्रिकोण में बैठे उसकी मूल त्रिकोण राशि भी सिंह है, इसलिए इस कुंडली के लिए सबसे शुभ ग्रह जो होता है वो सूर्य होता है। अब हम बात करेंगे, चौथा हो गया, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां। 9वां ग्रह होता है, ये भी त्रिकोण का ग्रह होता है, और जिसका मालिक होता है
गुरु। 9 और 12 अंकों का मालिक, गिनतियों संख्याओं का मालिक गुरु होता है ज्योतिष में। तो हम देखेंगे कि 9 यहाँ पर लिखा और भी क्या है, भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान का मालिक है और व्यय स्थान का मालिक है। लेकिन बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि 9 है, धनु है, इसलिए यहाँ पर बृहस्पति बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा। गुरु की यहाँ पर स्थिति बहुत ही शुभ होगी। अब हम बात करते हैं दशएं और 11 अंक नंबर के ग्रह की। इसका मालिक होता है 10 और 11 संख्या माने मकर और कुंभ का मालिक होता है शनि। शनि यहाँ पर कर्मेश भी है और आयुष भी है, दो स्थानों का मालिक है। लेकिन यहाँ पर फिर हम चर्चा करेंगे कि शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है कुंभ और एकादश भाव में, ग्रह भाव में कुंभ राशि है, इसलिए हम समान रूप से कहेंगे कि इस कुंडली के लिए अकारक ग्रहों में शनि भी है, शनि भी अकारक ग्रह है। और वैसे भी शनि और मंगल की शत्रुता जब जाहिर है, उस अवस्था में अगर हम देखेंगे तो शनि मंगल को, योग कहिए मंगल शनि को, शनि मंगल को कहीं न कहीं अपना शत्रु मानते हैं। इसलिए यहाँ पर बैठ करके 10वें और 11वें भाव का मालिक होकर के भी शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा, आप अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। हमने देखा मेष लग्न के जातक के लिए या मेष लग्न की कुंडली के लिए सबसे कारक ग्रह मंगल खुद होगा, और सबसे अधिक कारक ग्रह सूर्य होगा, सूर्य के बाद मंगल, मंगल के बाद गुरु। अकारक ग्रहों में सबसे अकारक ग्रह जो होगा, सबसे नुकसान करने वाला ग्रह होगा वो द्वितीयेश और सप्तमेश, जो कि सब मारक का काम करेगा शुक्र, और तृतीयेश और खष्टेश रोग ऋण के लिए बुध जिम्मेदार होगा, तीसरे और छठवें घर का मालिक हो, ये बुध भी बहुत नुकसान करेगा। और शनि की स्थिति भी इस प्रकार से अगर हम देखेंगे, शनि की स्थिति भी नुकसानदेह वाली ही रहेगी। और समग्रह जो कि सामान्य अवस्था में रहेगा, ना तो नुकसान करेगा ना तो फायदा करेगा, वो रहेगा चंद्रमा। लेकिन मेष लग्न की जातकों की कुंडली में देखा गया चंद्रमा कुछ कुछ अवस्थाओं में बहुत अच्छा फल देता है और कभी कभी ये अशुभ फल भी देता है। इस प्रकार से हमने देखा कि मेष लग्न की कुंडली के लिए कौन से ग्रह कारक हुए, कौन से ग्रह अकारक हुए। हम आज जो है केवल मेष लग्न की कुंडली की में कारक और अकारक ग्रहों की चर्चा की। हम पुनः जो है कल एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए या वृषभ लग्न के जातक के लिए कौन सा ग्रह कारक और अकारक होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और अभी हम सामान्य ढंग से चर्चा कर रहे हैं, अभी ग्रह कहाँ बैठे हैं, कौन सा ग्रह कुंडली में आपके बैठा हुआ है, इसकी चर्चा बाद में जब कोई कुंडली की हम कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे, कुंडली की चर्चा करेंगे तो उसमें हम आपको विस्तार से समझाएंगे। ये एक सामान्य अवस्था है, ये सामान्य अवस्था है जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया। कल हम पुनः वृषभ लग्न की कुंडली के लिए कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह अकारक होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप विषय को समझें, विषय बहुत ही रुचिकर है और एक बार आपको समझ में आने लगेगी चीज क्रम और ढंग से, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, करेंगे। और किसी ज्ञान का सबसे बड़ा फायदा होता है कि कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता है। आप कुछ जानते हैं, स्वतः अपनी कुंडली खोलिए, देखिए कौन से ग्रह कारक हैं, कौन से ग्रह अकारक हैं। मुझे उम्मीद है कि ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके ज्ञान में मेरा कुछ सहयोग हो रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे लोगों का अधिक से अधिक ज्ञानवर्धन हो सके। बस आज के लिए इतना ही। कल पुनः एक नए अध्याय के साथ, एक नए विषय वस्तु के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए